रात के करीब 9 बज रहे थे। बहू अपने ससुर के लिए एक गिलास दूध लेती है और कमरे में देने के लिए जाती है। तभी आवाज़ लगाती है, पापा मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लीजिए। और दूध रख कर जाती है और जो ससुर था मान सिंह ठाकुर वो पीते हैं और 5 मिनट बाद बहू को बुलाते हैं, कहते हैं बहू गिलास उठा लो आकर। जैसे ही बहू गिलास उठाने के लिए जाती है, जो ठाकुर मान सिंह थे जो ससुर अपनी बहू का हाथ घसीटते हैं और बिस्तर पर गिरा देते हैं और रात भर करीब 5 से 6 बार अपनी बहू के साथ संबंध बनाते हैं। और बहू उनकी मना कर रही थी, ठाकुर मान सिंह मान नहीं रहे थे। अपनी इच्छा जब तक थी तब तक उन्होंने संबंध बनाए। और जो बहू ने दूध में कुछ ऐसा डाला था जिसके बाद जो ठाकुर मान सिंह थे वह अपना होश पूरा खो बैठते हैं। और जब दोनों बहू और ससुर थक कर सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि एक वहाँ पर कत्ल हुआ है। और एक इतना बड़ा कत्ल जब इसका पुलिस ने खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर आप भी सोच रहे होंगे उस बहू का पति कहाँ था और जो ससुर था उसका बेटा कहाँ था और इन लोगों ने जिस्मानी रिश्ता क्यों बनाया। ये सब बहुत सारे सवाल हैं और जवाब इसका एक है। इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और रवि क्राइम स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पे आप लोग नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रतनाल और उसी के अंतर्गत एक इलाका है आनंद नगर। और मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में पिता जिनका नाम ठाकुर मान सिंह और उनका एक बेटा केशव और एक उन्हीं की बेटी जिसकी उम्र 22 से 23 साल। जो ठाकुर मान सिंह की पत्नी थी उनकी ब्रेन हैमेज से 2001 में मौत हो गई थी। और जो ठाकुर मान सिंह थे उनका रतनाल में ही ट्रांसपोर्ट का अच्छा कारोबार था जो कि उनका बेटा केशव चला रहा था। तभी 2006 आता है जो उनकी बेटी अब सयानी हो गई थी। तभी ठाकुर मान सिंह ने सोचा क्यों ना बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं और उसकी शादी एक अच्छे लड़के से कर दी जाए। और वो अच्छा संयोग भी आता है कि पिता अपनी बेटी की शादी कर देता है और बेटी अब अपने जो कि ससुराल चली जाती है। अब बचा बेटा जिसकी उम्र करीब 26-27 साल और वह अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। अब इधर जो ठाकुर मान सिंह थे उनको कोई टेंशन सता रही थी। टेंशन यह थी कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। अब जो बेटी घर में कामकाज करती थी वह भी दूसरे के घर चली गई है। उनके घर पे भी कोई बहू होनी चाहिए जो उनका ख्याल रखे, उनके बेटे का ख्याल रखे और समय से खाना वगैरह दे। जो ठाकुर मान सिंह उन्होंने आसपास के जो रिश्तेदार थे उनसे कहा कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी बहू हो तो बताइएगा, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। अब इस बीच लड़कियों के रिश्ते आते थे और जो उनका बेटा था केशव वह मना कर देता था कि पापा मुझे अभी अपना करियर बनाना है और जो बिजनेस कर रहा हूँ उसको मैं शिखर तक ऊंचाई पर लेकर जाऊँगा और उसके बाद मैं शादी करूँगा। ठाकुर मान सिंह कहते हैं ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी जो कि केशव था एक दिन अपने पिता से कहता है, पिता मैं घूमने के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और 2 दिन में आ जाऊँगा और जो मेरा काम है वो आप संभालिएगा। तभी जो केशव था वह अपनी ही जो फर्म में काम करने वाली जो कि लड़की HR जिसका नाम नेहा जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं केशव उस लड़की को दिल दे बैठा था, उसी को लेकर वह निकलता है जो कि वहाँ का हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का वहाँ जाता है। एक दिन दोनों सब जगह घूमते हैं, रात में वो एक होटल में स्टे करते हैं और दूसरे दिन फिर वह अपने ऑफिस में आता है, लड़की अपने घर जाती है। इसी बीच जो कि ठाकुर मान सिंह थे उनको पता चल जाता है कि उसी की ऑफिस में काम करने वाली जो कि 4 लड़की नेहा से उसके बेटे के संबंध हैं और उनका बेटा प्यार करता है। अब जो ठाकुर जो मान सिंह थे वह घर पर बैठे थे और तभी उनका बेटा केशव पहुंचता है। कहता है पापा आप बहुत उदास क्यों हैं। तभी जो ठाकुर मान सिंह कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। तभी बेटा केशव कहता है पापा वह बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ
और मैं इसी डर से आपसे नहीं बता रहा था कि आप मुझे डांटे ना। अब ठाकुर मान सिंह कहते हैं या तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने अपना हमसफ़र अपने हाथ चुना है तो अच्छा ही चुना होगा। तभी 2008 आता है, जो कि नेहा और केशव एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में सात वचन लेते हैं और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब ठाकुर मान सिंह बहुत खुश था, क्योंकि जो पत्नी या बहू थी उसकी सेवा करती और बेटे का भी बहुत ख्याल रखती। तभी 2009 आता है और एक दिन बहू और जो ठाकुर मान सिंह वह घर पर थे और जो उनका बेटा था एक दिन पहले किसी काम से बाहर गया था कार लेकर। तभी एक पुलिस वाला ठाकुर मान सिंह को फ़ोन मिलाता है, कहता है आपके बेटे का क्या केशव नाम है? तो कहते हैं जी हाँ। कहते हैं एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें आपके बेटे की मौत ऑन द स्पॉट हो गई है और आप तुरंत इस थाने चले आइए, अपने बेटे की शिनाख्त कर लीजिए। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी नेहा और उसका जो बाप मान सिंह सुनता है, मानो पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और देखते हैं कि वह उनका बेटा ख़त्म हो गया है। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं था, एक ही सहारा था, बेटा वो भी जा चुका था। अब उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ महीने 7-8 महीना बीतते हैं और जो बहू थी नेहा, क्योंकि वह पहले से उसी कंपनी में बेटे की एचआर थी, तो उसने पूरा ट्रांसपोर्ट का काम संभाला और उसको बखूबी अच्छे तरीके से कर रही थी। अब बहू के मन में ख्याल आ रहा था, क्यों ना यह जो संपत्ति है अभी तो मेरे पिता या कहें ससुर के नाम है, इसको धीरे धीरे खुद अपने पास की जाए और क्यों ना अब आगे की ज़िंदगी किसी अच्छे हमसफ़र से शादी कर ली जाए। अगर मैं ऐसा अभी करूँगी तो मेरे ससुर मुझसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तभी नेहा के मन में ख्याल आया, क्यों ना पहले ससुर को कब्जे में लिया जाए। एक दिन नेहा अपने घर पर नहा रही थी और देखती है कि उसके ससुर जो बैठ कर टीवी वाले रूम में पेपर पढ़ रहे हैं, वह तौलिया नहीं लेकर जाती है और तभी आवाज़ लगाती है, पापा मुझे तावल लेकर दे दीजिए, मैं लेकर नहीं आई हूँ। अब जैसे ही ठाकुर मान सिंह यह बात सुनते हैं, वह जाते हैं तावल लेकर खटखटा के और हाथ आगे बढ़ाकर मुंह उधर घुमाए थे, कहते हैं बहू ले लो। जैसे ही नेहा दरवाज़ा खोलती है वह पूरा ओपन कर देती, कहती है पापा इधर देखिए। जैसे ही मान सिंह नेहा को देखते हैं निर्वस्त्र में, वैसे उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और नेहा और ठाकुर मान सिंह एक दूसरे को देखा करते हैं। इतना हुआ था तभी नेहा हंसती है, मुस्कुराती है और झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और जो मान सिंह अब वह चले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं रात दिन अपनी बहू का ख्याल ठाकुर मान सिंह को आने लगा और उसी रात तभी बहू जो नेहा अपने पिता या ससुर को एक गिलास दूध लेकर जाती है, उसमें हर शक्तिवर्धक गोली डाल देती है और अपने ससुर को देती है। जैसे ही वह शक्तिवर्धक गोली दूध के साथ पीते हैं, मानो वह अंदर से आग बबूला हो जाते हैं। दोबारा अपनी बहू को बुलाते हैं और उसी के साथ अवैध संबंध बनाने लगते हैं और वह मना करती तब भी नहीं मानते हैं और दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से बना रहे थे। जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। अब यह सब ठीक ठाक चल आ रहा था, तभी 2010 आता है और 5 जुलाई की सुबह पता चलता है कि ठाकुर मान सिंह जो कि उठे ही नहीं हैं। अब बहू जाती ही जगाने के लिए, पता चलता है उनकी सांसें थम चुकी हैं। जैसे ही यह बात पता चलती है कि उनके जो ससुर हैं उनकी मौत हो गई, आसपास के जो घर थे वहाँ के लोग सब दौड़ कर आते हैं। इसी बीच जो उनकी बेटी, उसको पता चलता है, वो भी आते हैं। तो बेटी कहती है कि रात में तो पापा बिल्कुल सही थे, मैंने बात की। और बेटी तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाती है, कहती है मेरे भाई और पिता का कातिल कोई और नहीं, मेरी भाभी है। अब पुलिस ने जैसे ही यह बात सुनी वैसे उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई और तुरंत पुलिस ने उस बॉडी को, जो ठाकुर मान सिंह जो कि ससुर थे, उनका पोस्टमार्टम कराया तो पता लगा इनको किसी ने जहर दिया है। अब पुलिस का सबसे प्रथम सवाल यही था कि घर में कोई और नहीं, बहू है, अगर जहर देगा तो कौन देगा। अब पुलिस जो महिला कांस्टेबल थी वह बहू को हिरासत में लेती हैं, थाने लेकर जाती हैं, कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह अपना गुनाह स्वीकार करती है। कहती है कि मैंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, मगर पति की मौत हो जाने के कारण मुझे लगा क्यों न यह संपत्ति जितनी है वह अपने ससुर से अपने नाम कर ली जाए, और नाम तभी हो सकती है जब मेरे ससुर की मौत होगी, तो इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। यह वाकई में गलत था। अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और उस महिला को जेल भेज दिया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि अवैध संबंध के चक्कर में किसी की जान मत लें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनों के साथ रहें।